कमली वाले मोहम्मद रोए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबी मुहम्मद व आलि मुहम्मद सैयदुर रिजालिल मुफद्दल या बहरल कमाल या जमाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नूर निगाहे गंज शकर मखदूम अली अहमद साबिर बरहाल गरीबा एक नज़र मखदूम अली अहमद साबिर सुनते ही खुशी से बाबा के जामे की कलियां टूट गई मखदूम ने मुझको शेख कहा मखदूम अली अहमद साबिर दुनिया के शहंशाह खाते हैं साबिर तेरी चौखट का सदका करते हैं तेरे टुकड़ों पे गुज़र मखदूम अली अहमद साबिर ज़िक्र तेरा है ज़िक्र नबी और इश्क तेरा है इश्क अली है आपका दर अल्लाह का दर मखदूम अली अहमद साबिर है आपका दर अल्लाह का दर मखदूम अली अहमद साबिर कोई क्या समझे कोई क्या जाने यहाँ शान बशर कुछ और हुई हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मखदूम अली अहमद साबिर। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा एहसान है परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में भेजा। बुज़ुर्गों और दोस्तों, उसका एहसान अज़ीम है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हम तमाम को अहले बैत थार सहाबा कराम का दामन अता फ़रमाया और अल्लाह पाक ने कुरान पाक जैसी अजीम नेमत अता फ़रमाई ताकि हम ज़िंदगी बेहतर तरीक़े से गुजार सके। उसको समझने के लिए, उसका फ़हम और इदराक हासिल फरमाने के लिए अल्लाह पाक ने हम तमाम को गौसे पाक की गरीब नवाज की ग़ुलामी से माला माल फरमाया। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं आज आप तमाम हज़रात की खिदमत में जिस मौजू को लेकर हाजिर हूँ वो सिलसिला चिश्तिया के एक बहुत अज़ीमुल मर्तबत हस्ती जिसको दुनिया मखदूम कायनात ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक शहंशाह कलियर रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु के नाम से जानती है, साबरी सिलसिले के हवाले से आप तमाम की समातों के गुजारिशात चंद आप तमाम की खिदमत में अर्ज़ करूं, इसलिए मैं हाजिर आया। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के ज़माने में हम देखते क्या है कि हमारी ज़िंदगी का जो जीने का ढंग और तरीक़ा और सलीक़ा बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होता चला जा रहा है। उसका अहम तरीन मौजू आप तमाम की समातों की गोश गुजार करना चाहता हूँ, वो ये है जिस पहलू पे मैं रोशनी डालना चाहता हूँ आप तमाम को हक़ाइक़ से वक़फ़ियत और मुकम्मल तौर पे शनासाई के लिए मैं हाजिर आया। एक एक जुमले को आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इसको तवज्जो के साथ समात करें और लोगों तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करें। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के ज़माने में हम देखते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बज़ाते ख़ुद मेरा मुझ आहकर फ़कीर साबरी का जो फैज़ रखा है सिलसिला साबरिया में, मैं इसी घर का, इसी आस्ताने का साबरी सिलसिले का ग़ुलाम हूँ। बुज़ुर्गों और दोस्तों, लेकिन मकसद ये नहीं है कि मैं शान सिलसिला साबरिया की बयान करूँ, साबिर पाक के हवाले से हक़ाइक़ बताऊँ कि सिलसिला साबरिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मुकाम और क्या मर्तबा अता फ़रमाया। बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये तो पहले से ही रोशन है, आबाद है, मुनव्वर है सिलसिले। और इसके साथ साथ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं कि मैं दूसरे सिलसिलों की जानिब अंगुश्ता तनक़ीद बुलंद करूँ या किसी के हवाले से लोगों के जहनों में मुगालता पैदा करूँ, क्योंकि आजकल यही देखा जा रहा है कि मेरा सिलसिला बड़ा, तेरा सिलसिला बड़ा, हमारे पीर बड़े, तुम्हारे पीर बड़े, मेरा फ़लाँ घराने से ताल्लुक़ है, तेरा फ़लाँ घराने से ताल्लुक़ है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस तरीक़े से इंसान किसी भी सिलसिले में हो, खा वो कादरियत में हो या चिश्तियत में हो या नक्शबंदियत में हो या सोहरवर्दियत में हो, किसी भी सिलसिले के औलिया अल्लाह की तालीमात पर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी भी तरीक़े को फॉलो कर रहा हो,
वो अगर इस जहनीत के साथ आगे बढ़ रहा है कि मेरा ये सिलसिला ऐसा है, तेरा सिलसिला ऐसा है, लोगों के ऊपर तंज तनकीद करते हुए, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो फैज़ से महरूम हो रहा है। आप किसी भी सिलसिले में हो, हर एक सिलसिले को खैरात जिस ज़ात गिरामी से मिल रही है वो तमाम का मरकज़ है मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, शेर खुदा की ज़ात गिरामी। बुज़ुर्गों और दोस्तों, इन्हीं के दम कदम से हर एक सिलसिले में बहारें हैं। अल्लाह पाक फ़्यूज़ व बरक़ात अता फ़रमा रहा है। ख़्वाह वो शरीयत का इल्म हो या तरीक़त का हो या मारिफत का हो या हकीकत का हो, इंसान को उस वक्त तक मंजिल नहीं मिल सकती, ना वो उलूम व फ़ुनून का मालिक बन सकता है जब तक अपने आप का सर मौलाए कायनात की चौखट पर ना झुका दे, उसका सर तस्लीम उनके दर पे कम ना कर दे, जब तक वो इंसान कामयाब और कामरान नहीं हो सकता। क्योंकि बुज़ुर्गों और दोस्तों, तमाम सिलसिले जिस ज़ात गिरामी में, जिस समंदर में जाकर जम होते हैं, वो ज़ात गिरामी हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के ज़माने में हम कोई अगर चिश्तिया सिलसिले के वाबस्ता है या उनके मानने वाला है, तो कोई कहता है कि भाई मैं तो क़ादरी घराने से, गौसे पाक से हूँ। कोई कहता है कि मैं नक्शबंदी घराने से हूँ, हमारे पास का ये तरीक़ा है, हमारा सबसे अलग है मामला। कोई सोहरवर्दी में कहता है कि हम फ़लाँ जगह से बैठे, हमारा अलग मामला है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मामला मैं मानता हूँ, जानता हूँ, अलग हो सकता है। रास्ता बिल्कुल हकीकत आप फरमा रहे हैं, अलग हो सकता है। आपके तरीक़े जुदा जुदा हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए जिस मंजिल तक पहुँचना है वो मंजिल करबला से होते हुए, नजफ़ से होते हुए मदीना मुनव्वरा, सबका रास्ता रसूलुल्लाह के दरबार में जाकर मिलता है। और मैं आपको बताता चलूँ बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह पाक ने हम तमाम पर बड़ा एहसान अज़ीम फरमाया कि तमाम के दरमियान में जो फ़्यूज़ व बरक़ात की अहम कड़ी, जो अहम मरकज़ माना जाता है इस कायनात के अंदर, वो दरबार दरबार गौसुल वरा है। वो शहनशाह बगदाद का दरबार है। वो पीरों के पीर रोशन ज़मीर आका हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार है। इनके दरबार में जब तक किसी का सर ना झुक जाए, याद रखिए वो कितनी भी ऊंची मंजिल पर क्यों ना हो, अगर कोई वली भी बन गया है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह उसको इनाम अता फरमा दिया है, लेकिन वो विलायत गौसे पाक का मुनकिर है। विलायत अगर उसके पास होगी भी तो अगले लम्हे वो विलायत सल्फ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं अपने अकाबिरीन की क्या तारीख़ बयान करूं। एक ऐसे शख्सियत की जानिब से उनकी किताब का हवाला दूं आपको, इस्माइल दहलवी बोल के, एक जो अक़ीदे अहले सुन्नत से अपने अक़ीदों को मुख्तलिफ रखते हैं, जिनका जमात से ताल्लुक़ है, जो 40-40 दिन 4-4 महीने लेके अपने लोगों को निकलते हैं, उन हज़रात में से उनके अकाबिरीन में उलमाए देवबंद में इस्माइल साहब को, हालांकि वो इस्माइल शहीद दहलवी कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हरगिज़ इंसान उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक किसी के खिलाफत नामे पर गौसे पाक की मोहर ज़ब्त ना हो। अपने तो अपने पराए भी मान रहे हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम व मर्तबा बर आप तमाम को जो बताना मेरा मकसद है, जो मेरा कलाम का हासिल कलाम, खुलासा कलाम है, वो यही है कि कोई भी इंसान किसी भी सिलसिले में बैत है, किसी से वाबस्ता है, किसी से उसकी निस्बत जुड़ी हुई है, तो आप हरगिज़ ये ना कहिए कि तुम्हारा सिलसिला बड़ा है, हमारा सिलसिला बड़ा है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कई हज़रात कहते हैं कि हम तो गौस पाक के घराने में मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा एहसान है। तहदीस नेमत के लिए इसे सर झुकाकर माने और अल्लाह का शुक्र अदा करे, ना कि फ़क्र के तौर पर आप बताएं। घुमंड, फ़क्र करें आप निस्बत पर करें, लेकिन घुमंड और तकब्बुर किसी दूसरे सिलसिले को माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कि आप ये एहसास कमतरी उसको ना एहसास होने दे। कोई इंसान, बुज़ुर्ग और दोस्तों, हमारे बड़ों की तो तालीम ये है, उनका तरीक़ा ये है, अल्लाह वालों का मशरब ये है, उनका मनहज ये है, उनका मनसब ये है, उनका मियार ये है, उनका शियार ये है, उनकी ज़िंदगी का जीने का ढंग ये है, अंदाज़ ये है, सलीक़ा ये है कि मेरे आका पीराने पीर आका हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का बुलंद दरबार है। अरे ये वो बारगाह है बुज़ुर्गों और दोस्तों, यहाँ जुनैद बगदादी का सरख़
कम है, हज़रत अबू बकर शिबली का सर कम है, ख्वाजा हसन नूरी का सर कम है, अबू बकर शिबली का सर कम है। यहाँ पर बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने सर झुकाया है। हज़रत जुनैद बगदादी तो फरमाते हैं कि 250 साल पहले मैंने सरकार गौस पाक की चौखट पे अपना सर झुकाया है। ये इतनी अजीमुल मर्तबत बारगाह है बुजुर्ग और दोस्तों, कोई क्या अंदाजा लगा सकता है इनके मुकाम और मर्तबे के बारे में, कोई क्या गुफ्तगू कर सकता है। बुजुर्ग और दोस्तों, मुझे बड़ा फक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे चिश्ती साबरी बनाया है, लेकिन दीवानगी गौस पाक की अता फरमाई है। अल्लाह पाक ने गौसे पाक के मंगतों में, गौसे पाक के मजनूनों में, पागलों में शामिल फरमाया है। क्योंकि बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी जिंदगी का मकसद यही है, अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे अकीदे में कायम और दायम रखे हमारी नस्लों के अंदर, कि सुबह क़यामत तक अल्लाह पाक गौस पाक का हम तमाम को मोहताज बनाए रखे, पिराने पीर के दर का मंगता बनाए रखे, गौस पाक का सच्चा गुलाम बनाए रखे। और ऐसी दीवानगी मेरे अंदर तो अभी कुछ भी नहीं, मैं क्या दावा कर सकता हूं, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी दीवानगी अता फरमाए जो हमने किताबों में पढ़ा है। गौस पाक सरकार का धोबी कपड़े धोने वाला, उसको जो दीवानगी थी वो दीवानगी नसीब फरमाए जिससे हमारा मुकद्दर तब्दील हो जाएगा, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार शहनशाह बगदाद का जहां भी जलसा होता था, एक बंदा तशरीफ लाता था गौस पाक की बारगाह में बयान सुनने के लिए। गौस पाक सरकार रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ वो समात करता था, सुनता था, पिराने पीर की बातें उसे अच्छी लगती थी, सरकार गौस पाक का खिताब बड़ा पसंद करता था। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी बुजुर्ग और दोस्तों, जब भी वो गौसे पाक की तकरीर में आता या महफिल में मजलिस में आता तो पिराने पीर सरकार के दरबार में आने से पहले अपने चेहरे पे नकाब डाल लेता, नकाब पोश होकर मेरे आका की बारगाह में आता, सरकार गौस पाक की चौखट पे आता बयान सुनने के लिए। बुजुर्ग और दोस्तों, कई दिन तक ये माजरा, ये मामला देखते रहे सारे के सारे हजरत जितने चाहने वाले हैं सरकार गौस पाक के, मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतक़िदीन। देखा कि भाई इतने बड़े पीर की बारगाह में, सरकार गौस पाक की चौखट में, सरकार गौस पाक की खानका के अंदर इन्हें नकाब पहन के क्यों आता है, ये इसकी मतलब वजह क्या है, माजरा क्या है। तो एक दिन सरकार पिराने पीर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपके चाहने वालों ने, आपके मुरीदीन ने अर्ज़ किया, सरकार यह आपके बयान सुनने के लिए तो आता है आपके दरबार में, लेकिन चेहरे पे नकाब डाले रखता है, ये क्या माजरा है। बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे पिराने पीर ने उसे अपनी महफिल से नहीं निकाला, उसे अपनी मजलिस से रुखसत नहीं किया, उसके साथ में कोई ऐसा अखलाक का मुजाहरा बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी चीज़ें नहीं की कि वो पिराने पीर के दरबार से, उनकी खानका से दूर चला जाए। वो तो व इन्नका लाअला खुलुक़िन अज़ीम, जिसको कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब के अखलाक बड़े खुल्क़े अज़ीम हैं, वो तो उसी का अक्स, उसी का परतो थे। बुजुर्गों और दोस्तों, ये कोई आम शख्सियत नहीं, रसूलों के आका की तस्वीर है। बड़े पीर बेशक बड़े पीर है, महबूबियत के दर्जे का इख्तिताम है, गौसुल वरा वजूद मोहम्मद का नाम है। तो सरकार पिराने पीर रजी अल्लाह ताला अन्हु का उसवा हसना, आपका अंदाज, आपसे बातचीत का जो मामला था, बड़े अपने तो अपने गैर भी मुतासिर हो जाया करते थे सरकार गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से। और आज भी हम कहीं उनका जिक्र छेड़ देते हैं, खुदा की कसम सरकार गौस पाक की शान बयान करते हैं, बड़े पीर दस्तगीर की मदह सराई करते हैं, खिराज अक़ीदत उस बुलंद बारगाह में पेश करते हैं। खुदा की कसम उनके नाम से हम गुनहगारों को भी इज्जत मिल जाया करती है, लोग इज्जत की निगाह देखते हैं। वजह यह है कि बगदाद शरीफ से निस्बत है, सरकार गौस पाक का पट्टा गुलामी का हमारे गलों में डला हुआ है। आज हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसनदें रखी, मुझ खाक नशीन को मसनद पे बिठाया, मैं तो उस काबिल नहीं था, गौस पाक ने मुझे बगदाद भी बुलाया। ये तो उनका एहसान है, ये उनका करम है, ये उनकी देन है, ये उनकी अता है। बुजुर्गों और दोस्तों, बहरहाल आज होता है कई जगह पे, ऐसा नहीं कि मैं हर खानका की बात कर रहा हूँ, कई जगह पे होता है कि कोई अगर नया बंदा आ गया, आप कहाँ से है, किसके मुरीद है, क्या है, आप क्यों आए हैं, आप कुछ तालीमात की बात कर रहे हैं, तो बुजुर्ग और दोस्तों वहाँ पर बताया जाता है, एहसास करवाया जाता है कि तुम यहाँ से नहीं हो। ऐसा हरगिज़ करना नहीं चाहिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान देखिए, आप मुलाहिज़ा फरमाइए, नकाब पोश होकर बयान सुनने के बावजूद भी मेरे पीर दस्तगीर ने कैसी वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा पेश फरमाया, कैसा अखलाक करीमा का मुजाहरा आपने पेश फरमाया। खुदा की कसम सुनेंगे तो आप सरकार गौस पाक के नालैन पे कुर्बान जाएंगे। पिराने पीर सरकार रज़ी अल्लाह तबारक मौला तआला अन्हु की शान देखिए। आपने पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए हो और नकाब पहनकर तुम बयान क्यों सुनते हो, आखिर माजरा क्या है। मेरे पीर ने बड़ी मोहब्बत से पूछा, तो
तो सरकार गौस पाक की बारगाह में वो नकाब पोश बंदा कहने लगा, हुजूर बात यह है दरअसल कि मैं पहले से किसी का मुरीद हूँ और मैंने सुना है कि जो आपको देख लेता है वो आपका हो जाता है, आप पर मर मिटता है और आप पर जान देने के लिए वो तैयार हो जाता है, सदका हो जाता है आपकी ज़ात गिरामी पर। मैं नहीं चाहता कि हुजूर आपको देखने के बाद मेरे पीर के ताल्लुक़ से मेरे दिल में कुछ ख्याल या वसवसा पैदा हो जाए, इसलिए आपका बयान बापर्दा होकर सुनता हूँ, नकाब ओढ़ कर सुनता हूँ, पर्दे में आकर सुनता हूँ। यही बात है मेरे आका, दूसरी कोई वजह नहीं है। वो कोई आम पीर नहीं है मोहतरम सामईन इकराम, वो पीरों के पीर रोशन ज़मीर आका हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर हैं। निगाहें जब बंद करते हैं, हम जब आँख बंद करते हैं मोहतरम सामईन इकराम, तो हमारे सामने अंधेरा आता है, लाइट रोशनी सूरज भी अगर निकला हो, जब हम आँख बंद करते हैं अंधेरा होता है। गौस पाक जब आँख बंद करते हैं नूर इलाही का उजाला सामने होता है, अम्र रब्बानी का नुज़ूल होता है। और जब हम आँख बंद करते हैं तो बुज़ुर्गों और दोस्तों हमारी बीनाई ख़त्म हो जाती है, हमें नज़र नहीं आता। लेकिन जब वो आँख बंद करते हैं लोहे महफूज देख लिया करते हैं, तकदीरें देख लिया करते हैं। और मेरे पीर दस्तगीर सिर्फ तकदीरें देखा नहीं करते, तकदीरें बदल दिया भी करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम उस शान के मालिक है। बड़ी मुक़द्दर की मेराज है जो हज़रात 11वीं करते हैं। बड़े खुश नसीब है वो लोग जो गौस पाक की 11वीं खाते और खिलाते हैं, जो सरकार गौस पाक की नियाज करते हैं। बड़े पीर को या गौस अल मदद कहते हैं। झूम कर कहना, बड़ी अगर परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, उलझन आ जाए, मैं सबके लिए बता रहा हूं फार्मूला। और ये ऐसा बुजुर्गों और दोस्तों नुस्खा है जो हकीम और डॉक्टर भी जहां फेल हो जाए वहां पर ये वजीफा काम आता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हमारा काम है गौसे पाक का नाम लेने का और मेरे पीर दस्तगीर का काम है दोनों आलम में हम गुलामों को थाम लेने का। ये वो शहंशाह है, ये वो आका है, ये औलियाओं में ये वो औलिया है जिसको अल्लाह पाक ने सुल्तानुल औलिया का लक़ब अता फरमाया है, सरताज विलायत बनाया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को दुनिया जानती नहीं है, इसलिए नादानी में चंद लोग ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू किया करते हैं। आप मुख्तसर से अंदाज में मैंने जो अपने बड़ों के सामने उनकी सोहबतों में रहकर अल्लाह वालों की खिदमतों में मैंने जो सीखा है वो बता रहा हूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम कौन है? मजमुअल बहरैन का मरकज़ है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम और सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के मिलने को, इनके निके को मजमुअल बहरैन फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जब ये दोनों समंदर, विलायत अली का समंदर एक तरफ है और तहारत इस्मत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का समंदर एक तरफ है, जब ये दोनों आपस में समंदर यकजा हुए तो इनसे एक मोती जाहिर हुआ जिसको दुनिया ने हसन मुजतबा कहा। फिर उसके बाद एक और मोती जाहिर हुआ जिसको दुनिया ने इमाम हुसैन शहीदान दश्ते करबला का ताजदार कहा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अइम्माए अहले सुन्नत, बुजुर्गान उज़्ज़ाम, मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि जो अथार अहले बैत के अइम्मा हैं, जो अइम्मा अथार अहले बैत है, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, उनके फयूज़ व बरक़ात बंदा समझना चाहता है तो आप तमाम मुलाहिज़ा फरमाइए। रसूलुल्लाह से विलायत का जो मामला है मौलाए कायनात के पास मुंतकिल हुआ, वहां से यह सिलसिला चला हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, वहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वहां से फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, फिर वहां से इमाम मोहम्मद अल बाकिर अलैहिस्सलाम, वहां से फिर इमाम जाफर अस्सादिक अलैहिस्सलाम, वहां से फिर हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद अत्तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अन्नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। ये 12 अइम्मा अथार अहले बैत का जो मौलाए कायनात सैयदा कायनात से जो अइम्मा इकराम का जो सिलसिला जारी वो सारी रहा। अइम्मा अथार अहले बैत तशरीफ लाए, विलायत मौलाए कायनात के साथ साथ आपको मैं मिलाता चलूं, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत अगर देखना हो, फारूक आज़म की अदालत देखना हो, उस्मान गनी की सकाफत
सखावत देखना हो, रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, इनके साथ सहाबा कराम और अइम्मा अथारे अहले बैत का ये जो फैज मैंने आप तमाम की खिदमत में अर्ज किया, वो एक जात में अगर यकजा देखना चाहते हैं, वो तमाम को अगर एक जगह से फैज हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा का नूर कैसा है, मौलाए कायनात के जो करम से जाहिर हुआ, इमाम हुसैन के पास क्या नूर है, इनका फैज क्या है, इनका फैजान का मामला क्या है, करबला का मामला क्या है, इसके साथ साथ ज़ैनुल आबिदीन की इबादत क्या है, हजरत इमाम जाफर सादिक की सदाकत क्या है, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम इमाम मोहम्मद अल बाकिर का मामला क्या है, तमाम अइम्मा के फैज को अगर एक जगह देखना चाहते हैं, वो जाते गिरामी बुजुर्ग और दोस्तों बगदाद के ताजदार सुल्तानुल औलिया शहंशाह बगदाद की जाते गिरामी में, जिसको मीरे मीरा पीरे पीरा शह जीना पीरों के पीर रोशन ज़मीर आका हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तो इस्मत फातिमतुज़ ज़हरा विलायत मौला का जो समंदर आकर एक जगह जमा हो गया और अल्लाह ने तमाम अइम्मा का फैज एक जात में जो जमा फरमाया, वो जाते गिरामी का नाम गौसे आज़म है, उसे गौसे पाक कहते हैं। सरकार गौस पाक क्या है हम जानते नहीं है ना मोहतरम सामीन इकराम, इसलिए पढ़ गए हैं। कई हजरात कहते हैं कि हमें हमारा सिलसिला तो वहां से आ रहा है, तुम्हारा सिलसिला वहां से आ रहा है। हरगिज ऐसी बात नहीं है मोहतरम सामीन इकराम, जिसको जो कुछ मिला है विलायत की दुनिया में गौसे पाक के वसीले से मिला है, पीराने पीर के सदक़े में मिला है, आज भी मिल रहा है, गौस पाक के सदक़े में मिल रहा है और आगे हमारी नस्लों को भी मिलेगा, गौस पाक के वसीले से मिलेगा। और खुदा की कसम सुबह क़यामत तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद तक जो जिसको मिलेगा सरकार गौस पाक के करम से मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बड़ी ऊंची शान के मालिक है सरकार गौसे पाक, बड़ी ऊंची शान के मालिक है सरकार गरीब नवाज, बड़ी ऊंची शान के मालिक है साहिबे हिज़्बुल बहर शाज़लिया सिलसिले के बानी हजरत इमाम अबुल हसन शाज़ली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी ऊंची शान के मालिक है बहाउद्दीन नक्शबंद नक्शबंदिया सिलसिले के बानी और सरवरा, और बड़ी ऊंची शान के मालिक है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी बानी सिलसिला सोहरवर्दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, लेकिन तमाम ये औलिया कराम को भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि तमाम के मामलात एक जा है और मेरे गौसे पाक का मुकाम और मर्तबा एक तरफ है। सरकार पीराने पीर आका हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम मैं क्या बयान कर सकता हूँ, न मेरी हैसियत है, न मेरी सकत है, न मेरे पास ताकत है, न मेरी औकात है। जितना करम होता है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उतना सरकार गौस पाक को सबक सुना दिया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु के हवाले से जब आपने पूछा कि मामला क्या है, तो नकाब पोश होके क्यों सुनता है, जब उसने कहा कि हुजूर मैं पहले से किसी का मुरीद हूँ, पहले से किसी का गुलाम हूँ, तो सरकार गौस पाक देखिए कि ये नहीं देखा कि कौन से सिलसिले का बुजुर्ग है, किससे मुरीद है, इसका क्या तराइक है, ये कौन से सिलसिले में चल रहा है, ये कौन सी तालीमात को फॉलो कर रहा है। आपने पूछा अच्छा ठीक है फ़लाँ के मुरीद हो, आँख बंद किया, देखा कि पीर के पास कुछ भी करंट नहीं है, कोई भी मामला नहीं है, फिर उनके पीर को देखा, उनके ऊपर पीर को देखा, दादा पीर को देखा, परदादा पीर को देखा, सब का सब मामला खाली है। फिर आगे आने वाली नस्लों में भी देखा, सब मामला खाली है। तो सरकार गौसे पाक को उसकी इस्तिकामत इतनी पसंद आई, पहले से किसी का मुरीद होकर, और वो भी वो बारगाह में विलायत जिनके दरबार में मोहताजगी नज़र आती है, विलायतें जिनके दरबार में खुद मोहताजगी का इजहार करती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु के दरबार में पीराने पीर सरकार रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु की अता देखिए, करम देखिए, और ये वो ऐसा समंदर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मैंने अभी आप तमाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि सखावतों का ऐसा समंदर है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु कि इस दर में, इस दरबार में, इस चौखट पे जो कोई आता है खुदा की कसम वो दुनियावी मामले भी अपने हल करा लेता है और आखिरत के भी मामले हल करवा लेता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु ने हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कैद नहीं लगाई। या गौस अल मदद ये नारा लगाइए, बड़े से बड़ी मुश्किल दवा अगर काम ना करे, नुस्खा काम ना करे, सरकार गौस पाक का नाम खुदा की कसम काम आ जाता है। वहाँ से हमारी बिगड़िया बन जाया करती है, हमारी तकदीरें संवर जाया करती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये वो हस्ती है, ये वो शख्सियत है, सरकार गौसे पाक का नाम लेने से, उनके दामन को थाम लेने से होता क्या है।
मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, शैतान का एक दिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के पास से गालिबन गुज़र हुआ। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से शैतान, ये यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर, अल्लाह के नबी है, यहया अलैहिस्सलाम के पास से शैतान गुज़रा और बड़ी बुज़ुर्ग बन के आया यहया अलैहिस्सलाम के पास। तो हज़रत यहया ने पूछा कौन हो? तो उसने कहा कि हज़रत मैं लईन इब्लीस मलऊन शैतान हूँ। तो शैतान से आपने पूछा कि तू किसको पसंद करता है बहुत ज़्यादा, किसको चाहता है? तो उसने कहा कि मैं बखीली को पसंद करता हूँ, बखिल को मैं बहुत ज़्यादा फेवर करता हूँ। और फिर तू नफ़रत किससे करता है? तो मैं सकी से नफ़रत करता हूँ। फिर उसके बाद कहा कि अच्छा कोई एग्जाम्पल तो दे, मतलब तेरे यहाँ पे कौन? तो बोले कि मैं ऐसे बकील को चाहता हूं जो मोमिन हो, ईमान का दावा करे, और मैं ऐसे फासिक से नफरत करता हूं कि जो गुनाह करता रहे, जो गुनाहों में ज़िंदगी गुजारता रहे और जो बुराइयों की तरफ रहे लेकिन उसके अंदर सखावत हो। तो आपने पूछा कि वजह क्या है मलून, तो ऐसा क्यों करता है? तो बकील ईमान वाला भी अगर हो, मोमिन भी अगर हो, लोगों के ताल्लुक से तंग नजरी हो, दिल साफ नहीं है और बकालत उसके दिल में, बकील सिर्फ पैसों का बकील नहीं, पैसों का भी बकील है, बकील ये भी है कि किसी को इज्जत देना है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, सलाम करें, उठ के आप खड़े होकर मिल सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन आपका नफ्स गवाही नहीं दिया, नहीं मैं बड़ा हूं उन्हें छोटा है, या छोटे का मैं क्यों एहतराम करूं, इस्तकबाल करूं, ये आपके अंदर अगर बखालत है तो फिर समझ लो कि आप शैतान को खुश कर रहे हैं। तो शैतान ने कहा कि मैं ऐसे मोमिन से बहुत मोहब्बत करता हूं जो बकील हो। तो मोमिन अगर हो और वो बकील नहीं हो सकता, और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम सकी अगर हो वो मोमिन ना हो, ये ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अब देखिए शैतान क्या कह रहा है। तो वजह क्या है? यहया अलैहिस्सलाम ने पूछा। तो उसने कहा कि देखिए जनाब, मोमिन अगर है लेकिन बखालत है तो वो उसको, उसके आमाल हो, उसकी ज़िंदगी हो, कहीं ना कहीं एक मुकाम ऐसा आएगा जो वो जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा बखालत की वजह से। लेकिन अगर फासिक है, फाजिर है, उसकी गवाही तक काबिल कबूल नहीं है, काम अच्छे नहीं कर रहा, अमाल सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, लेकिन सखावत है, लोगों की मदद करना है, लोगों की हमदर्दी है, लोगों के मुतालिक अच्छे ख्यालात है, अच्छा जज्बा है, तो उसने कहा कि फासिक और फाजिर होके भी ज़िंदगी में कोई ऐसे असबाब रास्ते बन जाते हैं कि वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। तो इसलिए मैं उस फासिक से नफ़रत करता हूँ। तो मोहतरम सामीन कराम, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, शैतानी हथकंडों से भी बचना है, किसी भी मज़हब वाला क्यों ना मेरा भाई हो या मेरी बहन हो, तो आप अगर बचना चाहते हैं तो गौस पाक का दामन थाम लो। शैतान भी पतली गली पकड़ के गोल हो जाता है, रास्ता बदल लेता है, कितना भी बड़ा शैतान हो। गौस पाक सरकार के आगे उसकी एक नहीं चलती। सरकार गौस पाक वो बड़ी हस्ती का नाम है। अच्छा, तालीम क्या देते, मैंने ये वाकया सुनाने की अहम वजह क्यों पेश आई आपको बताता चलूं। सरकार गौस पाक क्या फरमाते हैं? अल्लाह को पाना है। किसी ने पूछा पीराने पीर दस्तगीर से, या पीर आप बताइए कि अगर कोई अल्लाह को आसानी से पा लेना चाहता है, कोई अल्लाह को पाना चाहे तो उसके लिए कौन सा रास्ता है, क्या करे? तो सरकार गौस पाक ने कोई बड़ी इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, नफिल, नमाजें, तिलावत कुरान नहीं बताई। सरकार गौस पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह को पाना चाहता है, आसानी से अल्लाह का कुर्ब चाहता है, तो अल्लाह के मखलूक की खिदमत करो और बिना मजहब देखे भूखे को खाना खिलाओ। तो आप बताइए, भूखे को खाना खिलाना ये बकील का काम हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। ये सखावत जिसके अंदर होगी, सकी जो होगा, जिसका दिल बड़ा होगा, जिसका दिल कंजूसी से बचा हुआ होगा, वही मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम लोगों को खाना खिलाने का अमल करेगा। तो इससे पता क्या चलता है? गौस पाक का दामन थामने से, बड़े पीर की तालीमात को अपनाने से, गौस पाक के तालीमात पर अमल करने से, खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, हम शैतान के हथकंडों से भी बच जाते हैं। बहरहाल मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, जो आप जिस वाकये की तरफ आप तमाम को लाना चाहता हूं मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वो बात यह है, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तूने ऐसी इस्तिकामत का मुजाहिरा पेश किया, तेरा पीर भी कुछ भी नहीं है, तेरा दादा पीर कुछ नहीं है, तेरा परदादा पीर कुछ नहीं है, उसके बावजूद इस्तिकामत देखकर मेरे गौस पाक फरमाते हैं, जा तू भी वली, तेरा पीर भी वली, तेरा दादा पीर भी वली, तेरा परदादा पीर भी वली। जितने ऊपर 7 सिलसिलों में जहां से विलायत का मामला बिल्कुल बंद है, उन तमाम ऊपर से 7 जनों को मैंने करंट वाला यानी पीर बना दिया, और आगे तेरी नस्लों में जा, 7 विलायत की दुनिया के मैं तुझको, तेरे लिए मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि विलायत की दुनिया में तेरी आने वाली 7 नस्लों तक भी वली होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये सखावत है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की, कि इसीलिए तो हम कहते हैं, आँखों में हमारे सूरते पीराने पीर है, दिल में हमारे उल्फते रोशन ज़मीर है,
थर्राते हैं फरिश्ते भी कि क्या नाम गौस है, अफलाक पर भी है बते पीराने पीर है। खाली गया ना चोर भी दर से हुजूर के, खाली गया ना चोर भी दर से हुजूर के, खाली गया ना नकाब पोश भी दर से हुजूर के। देखो तो क्या सखावते पीराने पीर है, देखो तो क्या सखावते पीराने पीर है। किसी भी सिलसिले का हो उसको सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ मिलता है। आप अगर चिश्ती है तो तालीमात गरीब नवाज भी गौस पाक के दर पे झुकाती है। आप अगर नक्शबंदी है तो बहाउद्दीन नक्शबंदी सरकार की तालीम भी आपको गौस पाक के दर पे झुकाती है। सोहरवर्दी है तो शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी साहिब अवारिफुल मारिफ की तालीमात भी आपको शह जिलान की चौखट पे सर झुकाने पर मजबूर कर देती है। और इसके साथ साथ मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम मजबूर नहीं बल्कि मसरूर होकर सर झुकाना पड़ता है। और इसके अलावा बुजुर्ग और दोस्तों किसी भी सिलसिले में खादरी अगर हो तो इन तमाम के सिलसिलों के हवाले से आजिज़ी इनके सारी सिखाती है और अदब एहतराम बताती है तालीमात सिलसिला कादरिया। बुजुर्ग और दोस्तों अब आइए बात हम अपने घर की करें। चिश्ती सावरी होने की बनिस्बत बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात कुश्ती बहक़ क़ाजए उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती इलाही ताबुअद खुर्शीद माही चरागे चिश्तिया रा रोशनाई। चौखट पे सर झुका के पढ़ते हैं सब मुरीद अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद बाबा फरीद मंबाए सिर्र नबूवत हम वलायत हैदरी आफ्ताबे चिश्तिया मखदूम साबिर कलियरी आफ्ताब साबरिया अब्दुल कुद्दूस गंगोही। आइए हम जानते हैं कि अब सिलसिला साबरिया के हवाले से मुख्तसर सी हकीकत। बुजुर्ग और दोस्तों हमारे जद्द मोहतरम मखदूम कायनात ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक शहनशाह कलियर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है। बुजुर्ग और दोस्तों इनका जब अगर हम नसब शरीफ उठाकर देखेंगे तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से आपका सिलसिला शिजरा नसब जाकर मिलता है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम आपकी वालदा की जानिब से अगर हम आपका शिजरा मुक़द्दस देखें तो आपके ननियाल की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु से आपका सिलसिला जाकर मिलता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद है। हज़रत उमर फ़ारूक की बाबा फरीद सरकार और बाबा फरीदुद्दीन सरकार के सगे भांजे सरकार साबिर पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम साबिर पिया सरकार बाबा फरीद के भांजे हैं। साबिर पिया सरकार बाबा फरीदुद्दीन सरकार के मुरीद हैं। साबिर पिया सरकार बाबा फरीदुद्दीन सरकार के खलीफा हैं। साबिर पिया सरकार बाबा फरीदुद्दीन सरकार के दामाद हैं। साबिर पिया सरकार बाबा फरीदुद्दीन के शागिर्द हैं। साबिर पिया सरकार बाबा फरीदुद्दीन के नूर नज़र है। साबिर पिया सरकार बाबा फरीदुद्दीन सरकार के लख्ते जिगर है। और बाबा फरीदुद्दीन सरकार मुरीद और खलीफा है हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी के। ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? खलीफा ख्वाजाए हिंदुस्तान ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी के पीरो मुर्शिद यानी ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी मुरीद और खलीफा है ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदल वली अताए रसूल के। आप देखिए गरीब नवाज के मुरीद ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा बाबा फरीदुद्दीन सरकार, बाबा फरीदुद्दीन सरकार के मुरीद और खलीफा भांजे और दामाद सरकार साबिर पिया। तो कितना करीब सिलसिला है आपका सिलसिला चिश्तिया में मशरबन और आपका घराने में हज़रत उमर फ़ारूक से ननियाल है और ददियाल इमाम हसन मुज्तबा से। और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोतरे के फर्जंद का नाम साबिर पिया सरकार है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु के साहिबजादे हज़रत सैयदना अब्दुल वहाब सैफुद्दीन अल जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके फर्जंद सैयदना अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम अल जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके फर्जंद मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक। इसीलिए हम कहते हैं मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और हमारा ताल्लुक़ हमारी निस्बत हमारी दीवानगी गौस पाक से यूँ ही नहीं। अब आप देखिए गौस पाक से कैसा रिश्ता है, बाबा फरीद से क्या रिश्ता है, गरीब नवाज से क्या मामला है, आपको पता चलेगा। दर्जाए मखदूमियत पर फाइज़ है और अलाउद्दीन है। फिर उसके बाद आपकी ज़ात गिरामी में मौलाए कायनात का अली मुर्तज़ा
ज़म है, रसूलुल्लाह का अहमद भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलाउद्दीन भी है कि ज़ात में, अली भी है, अहमद भी है, साबिर भी है, सब्र करने वाले भी हैं। बुज़ुर्ग और दोस्तों, सरकार साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला खादरी खून है। क्या है आप? खादरी खून है, चिश्ती रंग है, साबरी फैज़ान है। खादरी खून कैसे? सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की आल में से सरकार साबिर पिया। गौस पाक सरकार के फर्जंद अब्दुल वहाब अल जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके फर्जंद सरकार सैयदना अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम अल जिलानी, फिर आपके फर्जंद सरकार साबिर पिया। तो ये खादरी खून। अब चिश्ती रंग ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर आपके मुरीद और खलीफा बाबा फरीदुद्दीन सरकार, बाबा फरीदुद्दीन सरकार के मुरीद और खलीफा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक, फिर एक तरफ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही भी हैं, फिर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया, फिर उसके बाद शेखुल आलम शाह अब्दुल हक रदौलवी, खुतब आलम शाह अब्दुल कुद्दुस गंगोई, वहाँ से फिर यह सिलसिला साबिरिया चला, फिर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, इसके बाद हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़, इस तरीके से सरकार बंदा नवाज़ तक पहुँचा ये सिलसिला मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम। लेकिन ये बाबा फरीदुद्दीन सरकार के ही चश्मो चराग है। तो सहाबाए कराम और अहले बैत, ये दोनों से भी जुड़ा हुआ सिलसिला है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ये मशरब है, ये मनसब है खानक़ाह साबिरिया क़ुद्दूसिया हैदराबाद दक्कन का, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के भी वफ़ादार है और सहाबाए कराम के भी वफ़ादार है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, हमारी जो वाबस्तगी है अल्लाह वालों से यूं ही नहीं है, अल्लाह वालों के दरबार से। और आप देखिए कि लोग आज सहाबा के, अहले बैत के मामलात को लेकर लोगों के दरमियान में तफरीक़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के दरमियान में आपस में लोगों के मुताल्लिक़ एक दूसरे के सहाबा और अहले बैत के मामलात को लेकर नफ़रतों की कोशिश कर रहे हैं कि पैदा की जाए हमारी सफ़ों में। पहले ही बड़े नाजुक दौर से उम्मत मुस्लिमा गुज़र रही है, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अल्लाह वालों का जब हम इतना एहतराम करते हैं, इतना अदब करते हैं, इनसे हम अपने आप को इनसे जोड़ कर रखते हैं, इनकी मोहब्बत में हम अपने आप को यानी इस्तिग़राक़ में रखते हैं, डूबे हुए रखते हैं, इनकी मोहब्बतों में हम जब हम अपनी ज़िंदगी को गुजार कर समझते हैं अल्लाह वालों की कि हमें नजात मिलेगी, अल्लाह वालों का ये मामला है हमारी नज़र में, तो फिर सहाबा का क्या मुकाम होगा, अहले बैत का क्या दर्जा होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, सिलसिला साबिरिया के हवाले से भी आप तमाम हज़रात ने समाअत किया कि इसका असल क्या हकीकत है हमारे, और बुज़ुर्ग और दोस्तों इसके ऊपर तवील घंटों गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन जितनी ज़रूरी है, जितना आप सुनकर अमल कर सकते हैं और जो आम फहम अंदाज में आपको समझ में आ सके, उस पर मैंने कोशिश की कि गुफ्तगू की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन कोशिशों को, काविशों को, खिदमतों को कबूल फरमाए। और आपको मैं बताता चलूँ मोहतरम सामईन कराम कि कभी भी किसी के बातों में आके सिलसिलों के मुताल्लिक़ हमारे जहनों में मुगालते नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि इनका कहाँ से है, उनका कहाँ से, पेट में अलीफ नहीं रहता है, इल्म की आइन से वक्फियत नहीं है, ना इल्म है, ना अमल है, ना अकल है। बुजुर्ग और दोस्तों 10-10 अंगूठियाँ पहन गए, बाबा बन गए, 10-10 अंगूठियाँ पहन ली हमने, बाबागिरी शुरू हो गई, जुल्फ़ें छोड़ लिए, बाबा बन गए। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, याद रखिए आप कि आप ऐसी जगह अपने आप को जोड़े रखें, ऐसी जगह वाबस्तगी रहे आपकी कि आपके ज़िंदगी जीने के ढंग, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीक़ा, कम से कम इतना तो साहिब इल्म हो आपके पीर कि आपको ज़िंदगी गुजारने का बेहतर तरीक़ा बता सके, आपके मामलात को हल करने के लिए कोई और दरों को जाने की ज़रूरत ना पड़े। आजकल पीरी मुरीदी बोले तो मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, जिसका धुआं जितना असरदार है, जो जितना आजकल तो माज़अल्लाह ऐसी बातें सुनते हैं, मार्केट में फ़लाँ कारीगर के पास जा रहे हैं, फ़लाँ जगह की ज़रूरत है, फ़लाँ आमिल, तो सारे का सारा मामला बुज़ुर्ग और दोस्तों बंदिशों पे, इलाजों पे, ये तमाम चीज़ों पे आके रुक गया है। इसकी औलिया अल्लाह की ज़िंदगी में कोई हकीकत ना थी, ना है, ना रहेगी। एक बुज़ुर्ग सूफ़ी बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ये जो करामतें, इलाज, लोगों का फ़ायदा होना, ये जिस पे बैठ के औलिया अल्लाह यानी साहिब मसनद कामिल पीर जब जिस सवारी पे जाते हैं, उस ज़माने में ऊँट की सवारी, घोड़ों की सवारी हुआ करती थी, उसकी मिसाल दी
दी गई। तो जिस घोड़े पर पीरे कामिल सवार होकर जाए उसके घोड़े के पैर से जो धूल उड़ती है गर्देरा, वो करामतें तो उसी में गुम और जम होकर रह जाया करती है। तो जो कामिल पीर होता है मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जिस गाड़ी पे जिस सवारी में वो सवार होता है, वो तो उसके जो टायर से निकलने वाली धूल है, वो करामतें, वो सारी चीज़ें तो वहीं ख़त्म हो जाती है। रूहानियत के मुकाम के लिए, रूहानियत के मर्तबे के लिए हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों बेहतर हो जाए, इसीलिए मुरीद बनना चाहिए। मकसद बैत आज क्या होना चाहिए हमको यही पता नहीं है। इससे हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम ऐसे कम ज़र्फ जुहला आमिलों के हाथ में फंसकर बातें ऐसी कर रहे हैं। उनका कहाँ से है, इनू कहाँ से है, इनको कहाँ से मिला, उनको कहाँ से मिला, ये सारी बातें करने का हक़ तेरे को कहाँ से मिला मेरे भाई? पहले तो अपना देख, अपनी ज़िंदगी में अपने गिरेबान में झांक के देख। अपना खुद पता नहीं है कहाँ जा रही ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी हम झांक रहे हैं, लोगों के मुतालिक कहते रहे भाई इनके उनके हवाले से। इसीलिए याद रखिए, मैं अक्सर वो पेशतर कहता हूँ और अक्सर कहता रहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ ये ज़िम्मेदार मसनद से, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, कि देखो याद रखो अल्लाह के एक आम महबूब आम वली की भी शान में गुस्ताखी, बेअदबी, बड़ी बोल बोलने की कोशिश नहीं करना। अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करने के लिए आप तैयार है तो तब करिए बातें। पहले लुटने के लिए कुछ है ही नहीं, अब खोने के लिए और क्या ऐसी दावतें दे के मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम हम क्या कर लेना चाहते हैं। तो ऐसे जुहला से, ऐसे आमिलों से, ऐसे इलाज करने वालों से, इनकी बातों में आकर और उन जगहों पे हरगिज़ बैठने की कोशिश ना कीजिए। आप उस जगह को जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए जहाँ किसी की बुराई होती हो। खानकाह मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम दूसरी खानकाहों की बुराई के लिए नहीं बनी, खानकाहें यहाँ पर किसी के ग़ीबत के लिए नहीं बनी, खानकाहें प्रॉपर्टी डीलिंग सेंटर नहीं है, खानकाहें मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम हसद, कीना, कपट और बग़्ज़ के लिए नहीं है। खानकाहें अपना तजुर्बा जाके जाहिर करना, हमको कितनी मालूमात है, हमको इन चीज़ों में तजुर्बा है, हमको इन चीज़ों में तजुर्बा है। याद रखिए अल्लाह, अल्लाह के रसूल और बुजुर्गान निज़ाम का फैज़ पाना चाहते हैं, खानका की सीढ़ियों पे चाहे आप किसी भी खानका में दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, खानका के बाहर जब आप चप्पल छोड़ते हैं सीढ़ियों पर, चप्पल के साथ अपनी अक्ल भी वहीं फेंक दे। वहीं पर हम अपने आप को खाली करके जब आएंगे, एक गिलास है मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, भरा हुआ गिलास है, उसके अंदर पानी पहले से ही भरा हुआ है, हम चाहते हैं कि उसके अंदर और पानी डाला जाए और पानी। हमको ये नॉलेज है, हमको ये तजुर्बा है, हमको वो तजुर्बा है। याद रखिए लब कुशाई से बचना चाहिए। मेरे पीर सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज बुलंद परवाज शाहबाज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मैं मेरे पीर की बारगाह में हाजिर होता, ऐसे हाजिर होता कि मेरा कल्ब कोरा कागज है, कोई उसके अंदर कोई चीज लिखी हुई नहीं है, कोरा कागज है मेरा कल्ब। और मैं ये सोचकर मेरे पीर के बारगाह में बैठ जाता और जानू दब तय करता कि मेरा पीर देखे कि मेरा कल्ब खाली है, तो वो अपने इल्हाम से जो उनको अल्लाह पाक अता फरमा रहा है, नूर से मेरे कल्ब को मेरे पीर मुनव्वर और मुज़य्यन फरमा दे। हम लब कुशाई, हम अगर बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह वालों ने ये तालीम दी, तरबियत दी, एक मिसाल दिया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन के लिए, खुसूसन वो खासतन जो औलिया अल्लाह से सिलसिलों से जुड़े हुए, मैं उनको बताना चाहता हूं, उन तमाम की समातों के गोश गुजार करना चाहता हूं। एक मरतबा रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्यु बलदिन हाज़ा, ए साहबियों बताओ ये कौन सा शहर है? क्या 1.25 लाख सहाबा का मजमा है? खुदा के इज्जत और जलाल की कसम हर सहाबी जानता है कि ये बलद मक्का है, मक्का मुअज़्ज़मा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, किसी सहाबी ने जुर्रत नहीं की ये क्या है पूछने के बाद। अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, ये जवाब दिया, कुर्बान जाए। इसके बाद दूसरा सवाल किया आमिना के लाल मकीने गुंबद खजरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, वो सवाल क्या था दूसरा? अय्यु शहरिन हाज़ा, ये कौन सा महीना है? सब जानते हैं कि ज़िलहज का महीना है, उसके बावजूद हाथ जोड़ दिया, अर्ज़ किया अल्लाहु व रसूलुहु आलम। मियार अदब यही होना चाहिए। इससे आप तमाम को मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जिस बारगाह का मैं अदब सिखाना चाहता हूं, आप पहुंचना चाहते हैं रसूलुल्लाह के दरबार में अदब के साथ, तो हमको पहले खानकाहों का अदब सीखना होगा, आस्थानों का अदब सीखना होगा। यहाँ बैठने के आदाब है, उठने के आदाब है, चलने के आदाब है, खाने पीने के, हत्ता के कुर्बान जाए सरकार बंदा नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए हम कहते हैं चिश्त अहले बहिश्त, किसी भी सिलसिले के हो, बंदा नवाज सरकार ने महदूद नहीं फरमाया कि मेरे सिलसिले की तालीमात सिर्फ चिश्तियों के लिए, बंदा नवाजियों के लिए नहीं। आपने फरमाया कोई भी इससे इस्तेफादा करता है, कर सकता है, फ्यूज और बरकत सरकार बंदा नवाज के उठा सकता है। और आपको मैं एक बात बता दूं मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अगर आप हकाइक जान लेंगे सरकार बंदा नवाज के, खुदा की कसम आप कभी चप्पल पहन के उस शहर में नहीं जाएंगे। गुलबर्गा शरीफ, ये मेरा दावा है। इसलिए बंदा नवाज सरकार को, औलिया अल्लाह को मानना कमाल नहीं है, इनकी मानना कमाल है।
तो सरकार ख्वाजा बंदा नवाज रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जो तालीमात है वो सबके लिए, इसलिए हम कहते हैं हमें किसी के तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए बंदा नवाज काफ़ी है। तो इसमें किसी की तौहीन नहीं है। बंदा नवाज ने इतना प्याला भरकर लबरेज कर दिया, पिला दिया और हमारी नस्लों का इंतजाम फरमाया, किसी और जगह मुंह मारने की ज़रूरत ही नहीं है। मौजूद सामीन कराम, ये कौन कह रहा है? एक साबरी कह रहा है आप तमाम से। मेरा अगर सिलसिला शिजराए नसब देखेंगे, अगर सिलसिले का जो जहां से मैं मुरीद हूं, जहां से अल्लाह ने मुझे सिलसिले में मुरीदी और खिलाफत रखी है, बंदा नवाज सरकार का नाम नहीं है, लेकिन उनकी चौखट पे सर झुका हुआ है। हम कहते हैं नीस्त काबा दर्दकन जुज दर गए गे सुदराज, बादशाह दीनो दुनिया ता अबद बंदा नवाज। मेरे आका ताजदार गुलबर्गा सरकार बंदा नवाज शहबाज दक्कन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा ऊंचा मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। मौजूद सामीन कराम, मेरा मौजू आज सरकार बंदा नवाज की ज़ात गिरामी नहीं है। मैं आपकी कुतुब पर, आपकी तसानिफ पर इतना कलाम कर सकता हूं मौजूद सामीन कराम, वक्त अपनी तंग दामनी का शिकवा करने पर मजबूर हो जाएगा। तो आज देखिए, आपको मैं जो बताना चाहता हूं, अदब मकसूद है हर एक के लिए कि आप इन बातों से अपने आप की जिंदगी को तब्दील करने के लिए बेहतरीन मियार अदब सीखने की कोशिश करें। सब जानते हुए पर भी हाथ जोड़ना यह अदब है। मौजूद सामीन कराम, एक सूफी मिसाल देते हैं कि अगर किसी साहिब मसनद ने आपको, आपके शेख ने, आपके पीर ने कहा है कि ए फला बिन फला साहब आप उठ के खड़े हो जाओ, वो उठकर खड़ा हो गया, लाजमी बात है पीर का हुक्म है, अदब में खड़ा हो गया। उठने के बाद फला बिन फला से पूछा कि जनाब तुम क्यों खड़े हो, तो लाजमी बात है हम ये कह देंगे हमारा जहन, हमारी अक्ल, हमारी सोच, हमारी दुनियादारी, हमारे मामलात, हमारी फिक्र, हमारी जिंदगी जीने का ढंग, हमारा तरीका, हमारा नफ्स ये कहने पे मजबूर करेगा हजरत आप बोले ना मैं खड़ा हो गया। तो बुजुर्गान निज़ाम सूफिया कराम कहते हैं कि यह कहना बेअदबी है, हजरत आप बोले तो मैं खड़ा हुआ। फिर हालांकि आप अमल गौर कीजिए तवज्जो के साथ, और ये मेरा खिताब भी साहिब तरीक़त लोगों से है, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जो औलिया अल्लाह के मानने वालों से है, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मजहब वाले हो, अगर आपका आस्था है, अकीदा है, यकीन है औलिया अल्लाह से, तो फिर आपसे मेरा हम कलामी है, आपसे मेरा खिताब है। हर अरे गैरे से मैं बात नहीं कर रहा हूं मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, कोई पर्सनली ना ले लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मेरा ये कलाम अपनों से है, अल्लाह के दोस्तों को चाहने वालों से, अल्लाह के दोस्तों से, अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करने वालों से है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उठ के खड़े हो जाओ। आप देखिए अमल हुक्म पीर का ही है, बुजुर्ग का है, साहिब मसनद का है। फिर वो जो कहने वाला गलत तो नहीं कह रहा है ना, उसको मालूम है, कोई नॉलेज की बात नहीं पूछी, जिसको कहना बेअदबी कहा गया आपसे, यानी एट दैट टाइम, सेम टाइम, प्रेजेंट आपके साथ में पूछा गया, कहा गया कि आप खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया मुरीद। फिर पूछा पीर ने कि भाई क्यों खड़े हो, तो ये गलत भी तो नहीं है ना कि हजरत आप बोले मैं इसलिए खड़ा हूं। लेकिन सूफिया इकराम इससे भी अदब के खिलाफ बताते हैं, कुर्बान जाए, यही तो तालीमात है, यही तो औलिया अल्लाह के मामलात है, यही तो औलिया अल्लाह की बुजुर्ग और दोस्तों हकीकी तालीमात है। बताइए आप कि आपने ही खड़ा होने के लिए कहा, फिर आपके हुक्म पर कह रहे आप क्यों खड़े हो, तो कहना हजरत आपने कहा मैं खड़ा होगा, तो इससे भी अदब के खिलाफ बता रहे हैं। फिर हजरत क्या कहें, आप ही ने खड़ा किया और आप ही के हुक्म पर मैं खड़ा हुआ, फिर आप ही सवाल करें क्यों खड़े हो, तो आपको जवाब क्या देना है। तो सूफिया कराम फरमाते हैं हुजूर गलती हो गई। तो ये अदाएं होती है बुजुर्गों और दोस्तों, जिन अदाओं से आप पीर को राजी कर ले। और आप याद रखिए पीर राजी हो गए, समझ लीजिए कामिल पीर की बात कर रहा हूं मैं, और बड़े बड़े औलिया अल्लाह की तालीमात की रोशनी में कह रहा हूं, मेरे घर से कोई गढ़ के वाक़या नहीं सुना रहा हूं मैं। अगर आपने अपने पीर को राजी कर लिया, खुदा की कसम फिर ये याद रख लीजिए आपने अपने रब को राजी कर लिया। भला रिंदों को ए वाइस तू क्या समझाने वाला है, तेरी तो गजबर की तस्बीह है, तू फतवा देने वाला है। यहां देख रिंदों के हाथों में मोहब्बत का प्याला है, सुन वाइज अगर काबे में हक ताला है, तो शक्ल पीर में बैठा हमारे पास भी कमली वाला है। और किसी ने दार पर चढ़कर फना फिल्लाह को देखा, किसी ने खाल किचवाई बका बिल्लाह को देखा, हजारों लाखों ने जा जा के बैतुल्लाह को देखा, अगर मूसा नबी ने तूर पे अल्लाह को देखा, तो शक्ल मुर्शिद में हमने भी रसूल अल्लाह को देखा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर अय्यू नहरिन हाजा, मेरे आका ने पूछा कि आज कौन सा दिन है। 1.25 लाख साहबा जानते हैं, 1.25 लाख साहबा को नहीं मालूम कि आज ईद उल अज़हा का दिन है, कुर्बानी हो रही है, हज अदा हो रहा है, यौम नहर है। किसी ने नहीं कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। ताबईन में से किसी ने पूछा साहबा से कि तुम जानते हुए पर भी रसूलुल्लाह की बारगाह में जवाब क्यों नहीं दिए,
तो सहाबा क्या फरमाते हैं, कुर्बान जाए मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फरमाते हैं दरअसल बात यह थी कि हम जानते तो सब कुछ थे जो मेरे आका पूछ रहे थे, लेकिन हमारे जहन में यह था कि मनशाए यार कुछ और ना हो। मनशाए यार क्या था हमें वो नहीं मालूम। अगर हम कह देते अय्यु बलदिन हाजा हाजा मक्कतुल मुकर्रमा, या रसूल अल्लाह ये मक्का है, यार फरमा देता ला ला हाजल मदीना, काबा मक्का घर या खुदा का रह जाता और नाम मदीना हो जाता। ये साहबा कराम का मामला है रसूलुल्लाह को लेकर जुबान से। और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम वो खामोश क्यों हैं, वो तो जानते हैं 1.25 लाख, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अगर हम खामोश रहे तो रसूलुल्लाह ये मक्का है, मक्के के साथ साथ मक्के के खसाइस और फजाइल बयान कर दें, हम 1.25 लाख साहबा के साथ साथ आने वाली नस्लों का भी भला हो जाए, फैज मिले, उनको फायदा हो जाए। खामोशी रहने से पीर बुजुर्ग और दोस्तों वो ज्यादा अपने तमाम मुरीदीन के खुलूब पर, उनके अनफास पर, उनके नफ्स पर अनवार और तजल्लियात की बारिश करता है। तो हम अपने जुबान से हम जब बेसाख्ता, इसीलिए क्या कहते हैं बुजुर्गों और दोस्तों, तरीकत की सुलूक का कोई राही है, सुलूक कहते हैं सालिकीन का रास्ता, जो अल्लाह वालों की राह है, तरीकत की राह है, उसको कहते हैं सुलूक। सुलूक में इसीलिए कहा गया कम खाओ, कम बोलो और कम सो। हमारे पास खाना भी तीसरे हुक्म तक होना है, सोना भी 10-10, 12-12, 14-14 घंटे की नींद होना है, और हम कलामी में तो पूछो ही नको, एक बार शुरू हो गए हमारा रेडियो रुकने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम महरूम हो रहे हैं। तो खाना भी कम चाहिए, बोलना भी कम चाहिए, और इसके साथ साथ सोना भी कम चाहिए। और ज्यादा बोलने से ज्यादा, आप देखिए जुबान अल्लाह ने हमको एक दी, कान 2 दिए, तो कम से कम खुदरत के तो निजाम को गौर कर लो, जहां साहिब मसनद जगहों पे जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये तमाम सिलसिले वाले जो औलिया अल्लाह के राहों पे चलने वाले, उन तमाम मुरीदिन तक ये पैगाम पहुंचे अपने पीर की बारगाह में। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम जब बैठे तो आप लपकुशाई टक 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 अप ना करें, कान 2 दिया अल्लाह सुनने, बस अदब से बैठे, सुने सुने। वहां 1.25 लाख ने सुना, हम 2-4 आदमी नहीं सुन सकते भाई, 1.25 लाख खामोश थे। और मैं आपको ये मिसाल क्यों दे रहा हूं, ये भी आपको मैं हकीकत बताऊंगा, खुदा की कसम अहले निस्बत हजरात की तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसी लताफत की मंजिल में मैं आपको ले जाने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनने के बाद अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर इसके बाद कहा कि अगर हम कह देते कि ये अय्यु शहरिन हाजा, जब मेरे आका ने पूछा हाजा शहर जिलहज, ये जिलहज का महीना है, तो अगर यार फरमा देते नहीं ये जिलहज है, जिलहज नहीं मुहर्रम है, तो साहबा का अकीदा देखिए, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह इनके पीर है साहबा के। यार की जुबान से निकल जाता नहीं ये जिलहज नहीं मुहर्रम है, खुदा की कसम चांद पलट जाता। और अय्यु नहरिन हाजा, ये कौन सा दिन है, हम कह देते ईद उल अज़हा नहर है, यार फरमा देते आशूर है, खुदा की कसम आशूरा हो जाता। तो ये जुबान पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन का अकीदा था रसूलुल्लाह की बारगाह में। और जानते हुए पर भी कह देते, अर्ज करते कि हम नहीं जानते, हाथ जोड़ देते, अदब से पेश आते। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हमारे लिए भी कुछ चीजें, हम जैसे किसी से कोई पीर पूछ ले फला इल्म के बारे में, फला चीज के बारे में तुम जानते हो, कोई अगर सीरियस गुफ्तगू हो रही है, नॉलेज के हवाले से पूछ रहा है, पीर बता देना चाहिए। लेकिन इम्तिहान भी होता है तो कहे नहीं हजरत आप बता दीजिए, जानने के बावजूद भी हम, क्योंकि उसमें इजाफा इल्म हो जाता है। एक मालूम है भाई, आपको मालूम होगा, जिसको मालूम नहीं है, जिनके पास खाली कास है, उन बेचारों की तरफ भी तो देखिए। तो बताना यही है कि अगर हम अपनी गिलास में बताएंगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, वो फिर भरी हुई गिलास में क्या आएगा भाई। इसीलिए खानका की सीढ़ियों की तरफ चप्पल के साथ अक्कल भी छोड़ दें, जब अंदर आए तो पागल बन के आए। पागल से मुराद वो पागल नहीं जो दुनियावी पागल फिर रहे हैं, वो नहीं, वो अल्लाह की इश्क में लगन में आए कि कुछ नूर इलाही की खैरात मिले। अगरबत्ती लेने के लिए, तावीज़ लेने के लिए, नक्श लेने के लिए नहीं, अल्लाह के नूर की खैरात लेने के लिए आइए, जब आपको मज़ा मिलेगा। अगर फिर ज़िंदगी में तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। और सरकार बंदा नवाज की आखिरी में वो बात कह के मैं अपनी बात तकमील करने की कोशिश करूंगा कि मैंने आपको जो मिसाल दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो खानकाहों में भी अमल होना चाहिए, हर एक पीर का चाहने वाला, उसका मुरीद इस तरीके से अदब करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदरात बुलंद परवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, आपकी किताब में आपने तसनीफ़ फरमाई है बात कि पीर का क्या मुकाम और मर्तबा है, तो मेरे आका फरमाते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर कि जैसे दूसरी कौमों के लिए उनके लिए नबी होते हैं, और इसी तरीके से मुरीदीन के लिए
पीर का मुकाम और दर्जा और मर्तबा होता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कल कोई फतवा दे दे कि नबी के मुकाम से मिला दिए या नबी के माअज़ल्लाह बराबर। मैं आपको अभी अर्ज़ कर चुका हूँ, अल्लाह वालों का ये अदब करते हैं तो सहाबा अहले बैत की तरफ हम तसव्वुर नहीं कर सकते उनके बारे में गुफ्तगू करने, उनके दरमियान में जो मामलात हुए उस पर पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर हम रसूलुल्लाह से ये मिलने मिलाने की बात नहीं है। ये जिसका ज़र्फ़ ऊँचा होगा, जिसका ज़र्फ़ बुलंद होगा, उसके समझ में ये बातें आने वाली है, उसके अलावा नहीं। तो जब भी जाया करें अपने पीर की बारगाह में, बुजुर्गों और दोस्तों, खामोशी से बैठे, अदब से बैठे, किसी भी सिलसिले में, सिलसिले उनके जो मामलात है, झगड़े हैं, इनसे बचें, इनसे निकलें। जो मैं आपको आज के दौर में जीने का ढंग है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई आप किसी के भी दर से वाबस्ता होंगे, अपने पीर के दर का अदब। हज़रत बंदा नवाज यहाँ तक फरमाते हैं कि जितना हो सके कभी पीर के सामने टेके से ना बैठे, कभी जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ऐसा ना बैठे, दो जानू बैठे, जितना आपका नफ्स बर्दाश्त कर सकता है वैसे बैठें और अपने आप की निगाहों को नीचे रखे। और मेरे आका बंदा नवाज यहाँ तक फरमाते हैं, मोहतरम सामईन इकराम, कि अपने पीर को पीठ बता के भी सलाम अलैकुम इजाज़त लेके अपन जा रहे हैं तो पीठ बता के भी नहीं, जितना हो सके अगर आपका डिस्टेंस कम है तो पीठ ना बताए। यहाँ तक के अदब, यहाँ तक के नाजुकियाँ बतला रहे हैं सरकार बंदा नवाज। लेकिन आज की पीरी मुरीदी मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हमारी निगाहों में जब गुजरते हैं ये हालात तो बड़ी तकलीफ़ होती है, ये मामलात बड़े पेचीदा नज़र आते हैं। कोशिश करिए कि जितनी गुफ्तगू की गई है, और अगर आप चाहते हैं कि और गुफ्तगू की जाए तो इस पर अमल करने की कोशिश करें, इसको आम करने की कोशिश करें, मालूमात में इजाफ़ा करना, लोगों के दरमियान में ये बातें फैलाना। याद रखिए आप तमाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से फैज़ पाने के मुस्तहिक बनेंगे, तवज्जुए इलाही के आप हकदार बनेंगे। तो आप तमाम हज़रात ने जो समात किया इस पर अमल करने की कोशिश करें और फ़ीज़ व बरक़ात औलिया अल्लाह के पाने के लिए वो ढंग और तरीक़े और सलीक़े सीखें पहले, उसके बाद आपको फिर फैज़ मिलेगा। और ये बात भी जहन नशीन कर ले भाई, शैदा फ़िदा फ़रेफ्ता दीवाना शैफ्ता, सब अपने अपने पीर के, मैं अपने पीर का, सबको अपना पीर। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई ये कहे कि नहीं भाई हमारे पीर तो ऐसे, हमारे हज़रत ऐसे, हमारे, बेशक आप कहें, बेशक एहतराम है। हर सच्चा मुरीद वही है जो हर पीर में अपना पीर देखे, हर पीर में अपना पीर देखे। लेकिन जो पीर का मुकाम है, जो एहतराम है, जो मर्तबा है, अगर आप किसी के ख़साइस फ़ज़ाइल सुने तो आप दुआ करें अल्लाह पाक वाक़ई आपके जो पीर है, अल्लाह आपको आपके पीर की सच्ची मोहब्बत दें, ये बोले। लेकिन आप अपने पीर से अपने दामन को वाबस्ता रखें, अपने यार के दर से आप जुड़े रहें। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, कोई अगर ये कहे कि हथेली में हमारे पीर साहब जो है ना चांद दिखा रहे, आपको मुबारक, मेरे को मेरा पीर मुबारक, मेरे को मैं जिससे मेरी निस्बत है, तो एक दर के होके रहें जिससे आपके लिए दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी दुरुस्त होगी। और जो सालिकीन राह तरीक़त है उनसे मेरा ये कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं आखिर में दुआ करता हूँ, मौला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और जो कुछ दौरान कलाम मुझसे अगर कुछ लग़ज़िश कोताही गलती अगर हो गई हो तो इसे दरगुज़र अता फ़रमा। परवरदिगार आलम हम तमाम को औलियाए कराम के फैज़ान से और इलाहुल आलमीन इनकी ज़िंदगियों को देख कर इनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलाग़।